ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता, दूसरा अध्याय। गोपों द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव। श्री नारद जी कहते हैं, साक्षात साक्षात श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि वज्रेश्वर गण बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। मिथिलेश्वर नंदराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए तथा सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ हो गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए हों। नंद उपनंद और वृषभानु गण अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुंचे। सहस्रों बाल रवि की दीप्ति से प्रकाशित शिबिका में आरूढ़ हो दिव्य वस्त्रों और रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे शची चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती हो। राजन, श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत तथा करोड़ों सखियों से आवृत दो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखियां ललिता और विशाखा चारु चवर डुलाती हुई शोभा पाती थी। नरेश्वर, इसी प्रकार रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना और गंगा आदि 32 सखियां, 8 सखियां, 16 सखियां और इन सब के युद्ध में सम्मिलित असंख्य सखियां वहां आईं। मिथिला निवासिनी, कौशल प्रदेश वासिनी तथा अयोध्यापुर निवासिनी श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, यज्ञ सीता स्वरूपा तथा वन वासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां उपस्थित हुआ। रमा आदि वैंकुट वासिनी देवियां वैंकुट से भी ऊपर के लोकों में रहने वाली देवांगनाएं, परम उज्जवल श्वेत द्वीप की निवासिनी बालाएं और ध्रुवादि लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपांगनाओं का दल भी वहां आ पहुंचा। गोपांगना का दल भी वहां आ गया, जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखियां थी। दिव्य गुणत्रयमयी अंगनाएं थी, अद्वितीय विमानचारियों की वनिताएं थी, जो औषधि स्वरूपा थी, जो जालंधर के अंतपुर की स्त्रियां थी, जो समुद्र कन्याएं थी तथा जो बहिर्ष्मती नगरी और सूतल आदि लोकों में निवास करने वाली थी। उन समस्त दिव्यांगनाओं का समुदाय गिरिराज गोवर्धन के पास आकर विराजमान हुआ। इसी प्रकार अप्सराओं, समस्त नाग कन्याओं तथा व्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास आ पहुंचे। बालक, युवक और वृद्ध गोप भी पीतांबर, पगड़ी तथा मोर पंख से मंडित तथा सुंदर हार, गुंजा और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यष्टि तथा वेणु लेकर वहां आकर शोभा पाने लगे। मुख मेरे मुख से गिरिराज गोवर्धन के उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर शिव मस्तक पर जटा जूट बांधे, हाथ में कपाल लिए, अंगों में चिता की भस्म चिता की भस्म लगाए, सर्पों की माला तथा कंगनों से विभूषित हो भांग धतूरे और विष पीकर मत हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ हो प्रमथ गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आए।
मुख्य मुख्य राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा सहस्त्रों ब्राह्मण वृंद गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई। उसके स्वर्णमय श्रृंगों चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे। राजन, वह पर्वत मत वाले भ्रमरों तथा निर्झर शोभित कंदराओं से उन्नत का उन्नत काय गजराज की शोभा धारण करने लगे। उसी समय मेरु और हिमालय आदि गिरीन्द्र दिव्य रूप धारण करके भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए मूर्तिमान गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार द्विजों द्वारा गोवर्धन पूजा संपन्न करके ब्राह्मणों, अग्नियों तथा गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत सा धन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की। नंद उपनंद वृषभानु गोपी वृंद तथा गोपगण नाचने गाने और बाजे बजाने लगे। उन सब के साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जन समुदाय लाजा लावा या खील छीटने लगे। उस यज्ञ में गिरेंद्रों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिर कर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा। साक्षात श्री कृष्ण भी वज्र ब्रज स्थित शैल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, लोगों से यूं कहते हुए वहां का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे। गोपालों और गोपियों के समुदायों में जो मुख्य मुख्य लोग थे, उन्होंने गिरी का यह प्रभाव अपनी आंखों देखा तथा गिरिराज को वहां वर देने के लिए उदत देख सब के सब आश्चर्यचकित हो उठे। सब के मन में अपूर्व उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, प्रभो, आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। स्वयं नंद नंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा ही होगा। यूं कहकर किरीट और केयूर आदि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज राज गोवर्धन क्षण भर में वहां उनके निकट ही अंतर ध्यान हो गए। तब नंद उपनंद वृषभानु बलराम वृषभानु राज सुचंद्र श्री नंदराज श्री हरि और समस्त गोप गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चले। ब्राह्मण, योगेश्वर समुदाय, सिद्ध संग, शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अच्छिन्न अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। राजन, श्री कृष्ण चंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज राज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गिरिराज महोत्सव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोध पूर्वक कराई गई घोर जलवृष्टि से रक्षा करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप और तथा गोवर्धन पूजनो उत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने इस सानवर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोष पूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों
की तरह लाल थी, कोई कपूर के समान सफेद थे और कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मत्त हो हाथों के समान मोटी वारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहां बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। मिथिलेंद्र, प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रजभूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। गोप बोले, महाबाहु राम राम और वज्रेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्र याग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं। समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चलें। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री हरि स्वजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़ कर एक ही हाथ में खेल खेल में ही धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है, अथवा जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री व्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, मैया बाबा व्रज बलवेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्रियां संपूर्ण धन और तथा गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही यही एक ऐसा स्थान है जहां इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोधन कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र और शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर, उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र धरती हुई गिरती हुई जल की धाराओं को इसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेष नाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट भूमि समुद्र को रोके रख रहती है। गोवर्धन धारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदंतर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले
रोष से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रजमंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार वे सानवर्तक गणों तथा सामर्थक गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर, उसी समय सूर्योदय हो गया, बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों के में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया, चौपाए और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त में अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सब को इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्री हरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सब को उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीला पूर्वक रख दिया। नरेश्वर, उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान दिया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्री हरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहां नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश का गान करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गोवर्धनोद्धारण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चौथा अध्याय इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा सुरभि और ऐरावत द्वारा उनका अभिषेक। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्भ गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्व समर्थ पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम प्रकृति से परे तथा परात्पर श्री हरि है। स्वर्ग के स्वामी जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। धर्म, गौ तथा वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादि दैत्य राजों के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिसकी चित्तवृत्ति मोहित है, जो मद से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। गोपते भूपते, जिसे पिता जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा करें। देवेश्वर, जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है। गोपालों के पति, गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्धारता को नमस्कार है। करुणा की निधि,
और जगत के विधाता विश्व मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है, जो विश्व मोहन और करोड़ों कामदेवों के भी मन को मत देने वाले हैं। उन वृषभानु नंदिनी के स्वामी श्री नंदराज कुल दीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातः काल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी और उसे किसी संकट से भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सुरभि गौ ने उस सुरमय गोवर्धन पर्वत पर आकर अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर मत गजराज एरावत ने आकाश गंगा के जल से भरी हुई 4 सूंडों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। राजन, फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और मनुष्यों गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ ले वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन हर्ष और आनंद से द्रवीभूत होकर सब और बहने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा। नरेश्वर, उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वह चिन्ह आज भी दृष्टि गोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्थ हो गया जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। वही चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसे भी परम तीर्थ समझो। जहाँ हस्त चिन्ह है वही उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी हुआ। मैथिल, उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए। मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। नरेश्वर, सुरभि के दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया, उससे उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया, जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक बलि पूजोपहार समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को लौट गए। राजेंद्र, आज श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता जो श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है, वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का अभिषेक नामक 4था अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 5वां अध्याय गोपों का श्री कृष्ण के वेश में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज और वृषभानु वर के द्वारा समाधान। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंद नंदन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। गोप बोले, हे यशोमय गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी
7 दिन तक नहीं उठा रह सकते, कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ले, उसी तरह उसने खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया था। यशोदे, तुम गौरी हो और नंद जी तुम भी सर्व स्वर्ण सदृश गौर वर्ण हो, किंतु यह श्याम वर्ण का संपन्न उत्पन्न हुआ, उसका रूप रंग इस कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। बलभद्र जी भी विलक्षण हैं, किंतु उनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं, क्योंकि उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे, अथवा यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। श्री नारद जी कहते हैं, गोपों की बात सुनकर यशोदा जी तो भय से कांप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोपगणों ने नंदराज इस प्रकार गोगणों से नंदराज इस प्रकार बोले। श्री नंद जी ने कहा, हे गोपगणों, मैं एकाग्र चित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूं, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। तकार कमला कांत का वाचक है, रकार राम का बोधक है, शकार श्वेत द्वीप निवासी षड़विध ऐश्वर्य गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक है। णकार साक्षात नरसिंह स्वरूप है। अकार उस अक्षर पुरुष का बोधक है जो अग्नि को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक हैं। ये चहों पूर्ण तत्व जिसे परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है, वही साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त और द्वापर में पित्त होता आया है। इस प्रकार द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। इसी कारण से यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा मन बुद्धि चित्त, ये 3 प्रकार के अंतःकरण 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। उन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव की चेष्टा करते हैं, इसीलिए इन्हें वासुदेव कहा गया है। वृषभानु नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति ये ही हैं, इसीलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंद वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंस आदि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम हैं, जो वेदों के लिए भी
गोपनीय है तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने ही महान विलक्षण कर्म क्यों न हो, उनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी से कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्रह्म वचन ही प्रमाण है। गोप बोले, यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे, तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने कोई बंधु बांधवों को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने घर में ही बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही गुप चुप कर लिया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर वृषभानु के पास गए। वृषभानु वर नंदराज के साक्षात सहायक थे। तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले। गोपों ने कहा, हे वृषभानुवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, अतः गोपेश्वर भूपाल, तुम नंदराज को जाति से अलग कर दो। श्री वृषभानुवर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं। गोप बोले, राजन महामते, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है, और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मद से मत वाले हो। अब तक इसे अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में नहीं सौंपा है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामते, आज से तुम आज से तुम्हें जाति भ्रष्ट और अपने से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो। श्री वृषभानु ने कहा, गोपगण, मैं एकाग्र चित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण नंद ग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंसादी का वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वे ही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। तुम उन परा देवी को तुम नहीं जानते। हे नरेश, मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। अतः को प्रवर, तुम श्री राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांग अर्धांग स्वरूपा एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक से इस भूतल पर आए हो, इसी तरह गोपियां और गौएं भी श्री राधा जी की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं। यूं कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से श्री राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्यवत प्रमाण है।
गोपों, यह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गोप विवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 6वां अध्याय। गोपों का वृषभानु वर के वैभव की प्रशंसा करके नंद नंदन की भगवत्ता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृषभानु वर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने निमित्त बहुमूल्य और बहुसंख्यक भौतिक हार भेजना और तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का यूथ के नंदराज का वधु के लिए उनसे भी अधिक मुक्ति राशि भेजना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वृषभानु वर की यह बात सुनकर समस्त व्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पुनः कहने लगे, गोप बोले, राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मत वाले हाथी, करोड़ों चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिबिकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गौवें, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणि रत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस प्रकार इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कान्यकुब्ज देश के स्वामी साक्षात राजा बलनंदन के जमाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान गोयूथ हैं, अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभो, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं तो हम सब के सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानु वर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें पिरोजा हुआ एक एक मोती 1 1 करोड़ समुद्र के मोल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उनमें उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर वर्णकारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते देखते वृषभानु वर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर वर्ण करता लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वर वर्ण करता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख से करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती हैं, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानु वर ने बहुत सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्धन पर्वत की को उठाने में समर्थ, दिव्य बाजुओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभो, वैश्य प्रवर, यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानु वर ने हम सब को यहाँ भेजा है
आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए। जो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए, जहाँ उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने विचार चीरकाल के समान वहां पर उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चीरकाल तक विचार किया, किंतु अंतोगत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज गई, हम लोगों की सब और हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा के पास भगवान अगमर्दन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से वहां आ गए। उन मौक्तिक हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिए, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है। तदंतर नंद भी जब उन मुक्त मालाओं की गणना करने लगे, तब उनमें से 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ। श्री नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई धनराशि भी धनराशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हों, तो अब दीन चित्त होकर मैं कहीं दोनों बालकों से पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय में आदर पूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुंह से यह बात सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई और उन सब को चुन बीन कर लाने के लिए उनके साथ खेतों में गए। वहां मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे, जो हरे हरे पलरों से सुशोभित और विशाल काय थे। नरेश्वर, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। सब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनमें एक कोटि भार गाड़ियों पर लदवा कर उन वर्णकर्ताओं को दे दिए। नरेश्वर, यह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानु वर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के
अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नंदनंदन को साक्षात श्री हरि जानकर समस्त ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उसी दिन से व्रज में सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा है और हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ है। मिथिलापते, जहाँ नंद नंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे, वहां मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों का राजा है। जो वहां एक मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया, जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री हरि की भगवत्ता परीक्षण नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सातवां अध्याय, गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन। बहुलाश्व ने पूछा, महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं? श्री नारद जी बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। यह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है। जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया, उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है? भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर कृष्ण पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को घटा बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? मैथिल जिस पर्वत पर स्थित हो, भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा चंद्र शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य से देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं, वह चित्र और पवित्र चित्र चित्रित पवित्र और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टि गोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूह का नाश करने वाली शिला वादिनी शिला, बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शर्क पद और ब्रह्म पद नामक तीर्थ है, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियां चुराई थी, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औष्णिश नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहां दधी बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नुपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह
रोक वंशी और वेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल लिया जाता है, सो तुम लोग हमारा धन दे दो। गोपियां बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ रहा रोकर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगी। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो, मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सब के दही पात्र मंगवा कर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियां परस्पर कहने लगी, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही डीठ और निडर है, निरंकुश है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंदराय जी से कहती है। यूं कहकर गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गईं। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही लेकर खाया। तब से वहां के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लग गए। नरपेश्वर, वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहां दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है और उसकी गोलोक से कभी च्युत च्युति नहीं होती। जहां नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहां लौकिक नामक पाप नाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त हो कदम्ब खंड नामक तीर्थ है, वहां सदा ही श्री कृष्ण लीला रत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल, जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरेश्वर, श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थों में विद्यमान है। जब कलयुग में 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्री नाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर्वत श्री नाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान श्रीनाथ भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्वान हैं। इस प्रकार पवित्र भारत में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सधर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवद मन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर
देवदमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गौ के चरण के चिन्ह हैं, वहां नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है और उन्हें प्रणाम करता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं, उनको बता दिया। तब अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज के तीर्थों का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय, विभिन्न तीर्थ में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महाभाग देव, आप पर अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज के किन किन अंग में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलेश्वर, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वहीं गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग न हो। मानद, जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, और उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। श्रृंगार मंडल में अधो भाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जो भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जीवा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर प्रांत भाग है। मिथिलेश्वर, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्र शिला उनका मस्तक और वादनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उसका उनका पार्श्व भाग है और उष्णिश तीर्थ को उनका कटी प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कंदक खंड हृदय स्थल है में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्ह में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है, वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ है, और पुलस्त मुनि के तेज से उस ब्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गिरिराज की विभूति का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अब कथा जाता है।
ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। राम लक्ष्मण जान।